प्यारे बच्चों, गणित के आज के सत्र में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे पूर्णांकों का गुणा। पिछले वीडियो में मैंने पूर्णांकों का गुणा पढ़ा था। उसमें कुछ सवाल हमने करने के लिए आपको दिए थे, आपने किए होंगे। उसमें केवल दो पूर्णांकों का था कि दो पूर्णांकों का गुणा हमने कैसे करना है। आज हम पढ़ेंगे दो से ज़्यादा पूर्णांकों का गुणा हम कैसे करें। यदि दो से ज़्यादा हमारे पास पूर्णांक हों तब उनका गुणा हम कैसे करें। जैसे हमारे पास ये देखिए यहाँ पर है, ये है +2 +3 +2 प्लस प्लस के हैं सारे, इनकी हमने गुणा करनी है। तो कैसे गुणा करेंगे हम, देखिए सीधे सीधे गुणा तो हमें डायरेक्ट करनी है। 2 दूना 2 तिया 6 और 6 दूना 12। देखिए ऐसे कर सकते हैं। पहले हम 2 की 3 में कर दें, 2 तिया 6, ये प्लस का 6 आ गया क्योंकि प्लस ही है दोनों में। और यहाँ पर देखिए गुणा 2 बचा है अभी, इनकी तो हमने कर दी प्लस का, और 6 दूना 12, ऐसे कर सकते हैं आप, प्लस का 12। ठीक है, अब ऐसे इसमें करिए 4 हो गए। देखिए यहाँ पर 4 कर दिए इन्होंने, 2 ये 2 ये। अब इसकी 2 की कर दीजिए, 5 दूना 10, प्लस का 10 होगा क्योंकि प्लस प्लस के हैं दोनों, 2 2 कर रहे हैं ना। अब ये देखिए ये 2, ये +1 और +3 है, दोनों प्लस के हैं। तो 3 की हम गुणा करेंगे तो ये भी गुणा करके प्लस में आएगा, 3 एकम 3। अब इनकी जब हम गुणा करेंगे, क्योंकि दोनों ये भी 2 हो गए, दोनों प्लस के हैं, 10 तिया 30, प्लस का 30। वेरी सिंपल। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यहाँ पर दोनों यहाँ सब ऋणात्मक हैं, 3 ही है लेकिन तीनों ऋण के हैं। पहले 2 की गुणा कीजिए, देखिए 5 तिया 15। अब ये दोनों एक ही जैसे चिन्ह के हैं, तो जब एक जैसे चिन्ह के होते हैं तो प्लस में आता है, आपको पता ही है। अब -2 यहाँ बच गया, -2। अब देखिए जब ये गुणा करेंगे, क्योंकि अभी अलग अलग चिन्ह के हो गए, अब देखिए प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, तो 15 दूना 30, ये हो जाएगा माइनस का। जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो गुणा में माइनस आता है, इसका ध्यान रखना है आपने। ऐसे यहाँ देखिए अगला करेंगे हम, जब हम इन 2 को करेंगे, इनके 2 के चिन्ह के तो एक जैसे हैं, तो 2 एकम 2, तो प्लस का 2 आएगा। इसके बाद बचा हमारे पास माइनस का 3। अब देखिए इनके चिन्ह अलग अलग हो गए, एक प्लस का एक माइनस का, तो 2 तिया 6, माइनस का 6। ठीक है, चिन्ह जब अलग अलग होते हैं तो माइनस चिन्ह आता है, आपको हमने पहले ही बताया है। अब देखिए 4 हो गए यहाँ पर, ये ध्यान रहे। अब देखिए 3, इसकी गुणा करेंगे, 3 पंजे 15, तो प्लस का 15 आएगा। ठीक है ना। अब जब इसकी गुणा करेंगे, यहाँ पर ये भी 2 हैं, दोनों के चिन्ह माइनस के हैं, 2 और -1, -2 और -1, -2, 2 एकम 2 होता है, प्लस का आएगा क्योंकि चिन्ह उनके दोनों के। अब यहाँ देखिए, अब जो गुणा करके आया हमारे पास, हमारे पास पूर्णांक आए, दोनों प्लस के हैं, दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं, तो 15 दूना 30, प्लस का 30। ओके, इस तरह से आप गुणा करेंगे 2 2 करके। अब देखिए हमने और बढ़ा दिए, 1 2 3 4 5, 5 हो गए। अब इसकी गुणा कैसे होगी, पहले इनकी, फिर इनकी, फिर ये अकेला बच जाएगा। देखिए 7 की -1 में होगी, तो 7 एकम 7, प्लस का आएगा, चिन्ह एक जैसे हैं। अब देखिए -2 की -1 में होगी, तो 2 एकम 2 आएगा, प्लस का 2 आ गया क्योंकि वो भी चिन्ह एक जैसे हैं। अब गुणा -4, ये शेष यहाँ पर बच गया, ये वाला। अब देखिए 7 की 2 में करेंगे, दोनों प्लस के हैं, तो 7 दूना 14, एक ही जैसे चिन्ह के हो गए, प्लस के 14 हो गए। ठीक है, और गुणा -4। अब क्योंकि इनके चिन्ह अलग अलग हो गए, गुणा कर दीजिए, 14 चौको 14 का पड़ा बढ़िए, 14 एकम 14, 14 दूना 28, 14 तिया 42, 14 चौक 56, ये हो गया 56। लेकिन चिन्ह अलग अलग हैं तो माइनस का आएगा। ओके, यहाँ थोड़ा सा आपको क्रम ध्यान देने की आवश्यकता है। अब यहाँ देखिए
अब यहाँ देखिए, यहाँ भी दो दो का करेंगे, ये 6 हो रहे हैं। -1 की -2 में करेंगे तो प्लस का 2 आ जाएगा। -3 की -2 में करेंगे तो प्लस का 6 आ जाएगा, 3 दूना 6। -5 की -2 में करेंगे तो 5 दूना 10, प्लस का 10 आ जाएगा। अब सारे प्लस के हो गए, कोई दिक्कत ही नहीं है। 10 छक्का 60, 60 दूना 120, है ना। या 6 दूना 12, 12 दशांकी 120, प्लस का आएगा। प्लस वाले में तो ज़्यादा दिक्कत है ही नहीं, माइनस वाले में थोड़ा सोचना पड़ता है। और यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, एक तरीका और है इसमें समझने का, कि आपने देखना है कि ऋण चिन्ह हैं कितने। देखिए, ऋण चिन्ह यदि 2 हैं, मतलब 2 पूर्णांक आपके ऋण के हैं तो धनात्मक होता है, 2 और ऋणात्मक हैं तो धनात्मक होता है, 2 और ऋणात्मक हैं तो फिर भी धनात्मक होता है, लेकिन एक लास्ट बच गया ऋणात्मक, जिससे सारे के सारे ऋण हो जाएंगे। कहने का अर्थ है आपको गिनना है कि कितने ऋण हैं। यहाँ पर 2 ऋण हैं तो चलेगा, फिर प्लस हो जाएगा। 4 ऋण हैं तभी प्लस हो जाएगा। 6 ऋण हैं तब भी प्लस हो जाएगा, गुणा करके प्लस आएगा। और जब 7 ऋण हैं तो वो गुणा करके माइनस में आएगा। या हम कह सकते हैं 2 ऋण है तो प्लस आएगा। अगर ऋण 2 की जगह 3 है तो माइनस का आएगा, और ऋण अगर 3 की जगह 4 है तो प्लस का आएगा। ऋण अगर 5 है तो माइनस का आएगा। ऋण अगर 6 है तो प्लस का आएगा। ऋण अगर 7 है तो माइनस का आएगा। आपको देखना है ऋण कितने हैं, आपकी गुणा में ऋण कितने हैं, तो चिन्ह उसका उस हिसाब से आएगा। देखिए यहाँ पर ऋण कितने हैं, यहाँ पर ऋण देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 ऋणात्मक पूर्णांक हैं गुणा में। तो आपका जो उत्तर होगा वो ऋण आएगा, ऋण का आएगा। अब गुणा कर लीजिए, 1 एकम 1, 1 एकम 1, 1 दूना 2, 2 दूना 4, और 4 एकम 4, 4 एकम 4। ये आपका आंसर आएगा ऋण का 4। ठीक है। ऐसे यहाँ देखिए नीचे वाले में कितने हैं, गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो रहे हैं, 8 हो रहे हैं, यानी जोड़े बन रहे हैं उनके, 2 2 के जोड़े बनेंगे। भाई 2 के पढ़े में आता है 8, तो यानी यहाँ पर जो है कितने ऋण आएंगे, यहाँ पर ऋण आपके 8 हो रहे हैं। 8 होने का अर्थ है जोड़ा बन रहा है, 2 का जोड़े बन रहे हैं, 2 दूना 4 दूना 8 दूना, मतलब 2 से कटेगा 8, 2 चौक 8 है ना, 4 बार बन जाएगा। देखिए 1 2 3 4 बन रहे ना, जोड़े पूरे बन रहे हैं। यानी कहने का अर्थ है कि ये 8 हैं तो आपका गुणा धनात्मक में आएगी। अब ये गुणा कर लीजिए, 1 एकम 1, 1 एकम 1, ये सब की एक ही एक है, 1 एकम 1, 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 एक ही आना है, तो धन का 1 आएगा। ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ कितने हैं गुणा में, देखिए एक ऋण ये है, 2 3 4 5 6 7 8 9 ऋण हो गए। यहाँ पर यहाँ 9 ऋण हो गए, यानी 2 के पाढ़े में तो 9 आता ही नहीं है, यानी इसके जोड़े पूरे नहीं बनेंगे। देखिए आप जोड़ा बना के भी देख सकते हैं, एक जोड़ा बना, दूसरा जोड़ा बना, तीसरा बना, चौथा बना, एक लास्ट में ऋण बच गया। यानी आपका उत्तर यहाँ ऋण में आएगा, ऋण में आएगा। अब गुणा कर लीजिए, 3 दूना 6, 6 हो गया, और 6 एकम 6, यहाँ भी 6 हो गया, और 6 एकम 6 यहाँ भी 6 हो गया, और 6 पंजे 30, यहाँ 30 हो गया, और 30 दूना 60, यहाँ 60 हो गया, और 60 एकम 60 हो गया, और 60 दूना 120 हो गया। यहाँ तक पहुँच गए, और 120 एकम 120 हो गया, यह आएगा माइनस का 120। यह आंसर आ जाएगा। ठीक है, चिन्ह का आपको ध्यान रखना है। देखिए यहाँ देखिए, यह माइनस का 2 है,
ये प्लस का ऐसे नहीं देखना है, माइनस का 1 है, माइनस का 4 है और माइनस का 3 है। माइनस के कितने हो रहे हैं, 1 2 ये हो गए और 2 4 हो गए माइनस के। यहाँ पर 4 के जोड़े बन रहे हैं माइनस वालों के, तो यहाँ पर आपका माइनस में नहीं आएगा अब उत्तर, यहाँ प्लस में आएगा। माइनस माइनस के 4 हो रहे हैं यहाँ पर। अब गुणा कर लीजिए, 2 पंजे 10, 10 एकम 10, 10 चौक 40, 40 दूना 80 और 80 दिया 80 गुणा 3 बचा, 3 0 0, 3 8 24, गुणा आप रफ में कर सकते हैं। तो आप ये आपका आएगा धन का। ये चिन्ह के लिए मैंने आपको बताया यहाँ पर, गुणा तो आपने वैसे ही करनी जैसे आप करते हैं, चिन्ह का ध्यान रहे। चिन्ह आपने कैसे देखना है, चिन्ह यदि ऋण के 1 है तो ऋण में ही आएगा, ऋण के 2 हैं तो धन में आएगा, ऋण के 3 है तो ऋण में आएगा, ऋण के 4 है तो धन में आएगा, ऋण के 5 है तो ऋण में आएगा, ऋण के 6 है तो धन में आएगा, ऋण के 7 है तो ऋण में आएगा, ऋण के 8 है तो धन में आएगा, ऋण के 9 है तो ऋण में आएगा, ऋण के 10 है तो धन में आएगा। इस प्रकार से आपका उत्तर आना है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब यहाँ देखिए प्रश्न ये है हमारे पास, ऋण 4 गुणा ऋण 2 गुणा 1 गुणा 5। देखिए यहाँ ऋण के 2 चिन्ह हो रहे हैं बस। तो आपने क्या करना है, यहाँ ऋण की जगह धन, यहाँ पे एक धन का चिन्ह लगा दीजिए, आप गुणा कर दीजिए। 4 गुणा 8 और 8 एकम 8 और 8 पंजे 40। ठीक है, ठीक है, वो आप समझ गए होंगे। अच्छा, एक बात और है इसमें, जीरो से गुणा। यदि किसी संख्या को जीरो से गुणा करते हैं, चाहे पूर्णांक में ऋण में हो चाहे धन में हो, कोई मतलब नहीं है, सीधा उत्तर जीरो होना है। 0 गुणा धन 5 में 0 जी। अभी देखिए ऋण 2 गुणा ऋण 1 गुणा 0। अब यहाँ गुणा करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बीच में गुणा में 0 है तो 0 उत्तर आएगा। देखिए इतने सारे दे दिए गए हैं, लेकिन बीच में 0 भी है गुणा में तो 0 आएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। गुणा में यदि 0 है तो आपका उत्तर 0 होएगा, आपको गुणा करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, ठीक है भाई, अब आप समझ गए होंगे। चलो ठीक है, आपके लिए मैं कुछ और प्रश्न भी दूंगा इसमें करने के लिए, आप इनको कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।